ओके, क्वेश्चंस को अलग मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो सिर्फ क्वेश्चन देखना चाहे, क्वेश्चन के बेस पे काम करना चाहे। अब इसी क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर का आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो क्या क्या है। तो डेफिनेशंस आपके पास होना चाहिए। पहला डेफिनेशंस आपके पास होना चाहिए। व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय डेफिनेशन। यहाँ पर बड़ी सिंपल वाली डेफिनेशन, मेरे नोट्स वाली नहीं। फिर यह है कि करप्शन महत्वपूर्ण क्यों है, करप्शन का महत्व क्या है, व्हाई इज करप्शन इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इटसेल्फ। तो गवर्नेंस के अंदर क्या है, तो गवर्नेंस के अंदर अगर करप्शन होगा तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस खत्म हो जाएगी, जो की कंपोनेंट है। हाँ, ये वाली चीज है, तो उसका एंटी है। सोसाइटल प्रोग्रेस के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन मैंने कहा दिया, ऊपर दिया, तो उसी चीज का पॉइंट दिया। हिंडर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। सो बेसिक फंडामेंटल अगर हम राइट्स को देखें कि हर एक आदमी अपने विकास को कर सकता है उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए, वहीं पे सरकार की ड्यूटी बनती है टीपीएसपी के अंदर टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज। तो उस सरकार की ड्यूटी, भाई आदमी तो मांग रहा है, सरकार की ड्यूटी के हिसाब से सरकार काम नहीं करी तो कहां से पॉसिबल बनेगा, वो यहां से पॉसिबल। देन ग्लोबल इंपैक्ट है इसका, इंटरनेशनल होता है। यहां से करप्शन करके भाग गया विदेशों में, कितने लोग विदेशों में भागे पड़े हर तरह के। अब इसके अंदर जो टाइप्स एंड कॉजेस हैं, तो टाइप्स यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंपल वाले जो होते, ब्राइबरी होगी, नेपोटिज्म हो गया, एम्बेजलमेंट हो गया, फेवरेटिज्म हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये जो शब्द हैं, इस तरह के सारे शब्दों को आपको 2 नंबर में लिखना आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है। अगर आपके नोट्स में ये 2 नंबर में नहीं है तो आप इनको कर लेंगे। और इसके साथ अगर हो सके, क्योंकि अब आपके पास शब्दों की लिमिट बढ़ गई है, तो 3 तरीके के आंसर बनते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ब्राइबरी, तो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ब्राइबरी आप उठा के दे सकते हो। पुराना आईपीसी था, अभी नया तो हमारा नई कोड संहिता आ गई है, उसका मुझे सेक्शन अब याद करने पड़ेंगे। सो आप नई संहिता या पुरानी संहिता से आप लिख सकते हो कि ब्राइबरी किसको कहते थे, है ना, या सीआरपीसी में से निकाल लो, जहां से भी निकली। ये हो गई हमारी लीगल टेक्निकल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन एक होती है, और फिर इसका आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई बड़ा केस ब्राइबरी के अंदर पकड़ा गया था और उसको सजा हुई थी, उसको ब्रैकेट में डालना है, सो केस ईयर, बस। इससे आपका एग्जाम्पल भी आ गया, आपकी टेक्निकल डेफिनेशन भी आ गई। और अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आप वो इतना ढूंढ नहीं सकते हैं, तो सिंपल डिक्शनरी खोलिए, ब्राइबरी के डिक्शनरी निकाल के वो शब्द लिख दीजिए। ये 3 तरीके, सबसे आसान होता है, सबसे सिंपल होता है समझने के लिए, डिक्शनरी उठाइए, डिक्शनरी से ब्राइबरी लिख दीजिए। तो ये जितने शब्द हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, सारे शब्द इंपॉर्टेंट बन जाते हैं 2 मार्कर के लिए, और वो डेप्थ बताता है। 2 मार्कर यहाँ पर 90% डेप्थ की बात करता है कि हाँ, इस बंदे ने फैक्चुअल इतना गहराई में गया। 7 नंबर का क्वेश्चन एक्सपर्टीज मांगता है आपके एक्सप्रेशन की, उस टॉपिक को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो। और 10 नंबर का क्वेश्चन आपको विस्तार से आपके विचारों को बयान करने का मौका देता है। ये खेल है। देन टाइप्स हो गए आपके, कॉजेस हो गए, तो कॉजेस भी इसी तरह से करेंगे। तो कॉजेस के अंदर हो सकता है वो तो सिंपल बोल देंगे, डिस्कस इकोनॉमिक कॉजेस, डिस्कस सोशल कॉजेस, है ना। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है 2 मार्कर के अंदर। 3 मार्कर के अंदर ये बड़ा खुल सकता है कॉजेस। तो कॉजेस को आप 7-8-9 लाइनों में कैसे लिखोगे, कॉजेस को 7-8 लाइनों, 6-7 लाइनों के अंदर आप कैसे जमा सकते हो। तो इसको पहले माइंड मैपिंग करने के चार्ट बनाना कि अलग अलग तरह के कॉजेस, फिर उनके सब कॉजेस। तो इकोनॉमी का अकेला बोल दें तो इकोनॉमी के अंदर क्या, तो उसके भी 2-3 पॉइंट हैं। तो एक बेसिक जो वो बोलते हैं ना, वो ऐसा चंद्रमा बना दिया और यूं बिंदु 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 मान लिए। आप अगर सारे नोट्स में वो वाला है डायग्राम, तो आप दूसरा डायग्राम ट्राई करिए। यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कहाँ असर डालता है, बेसिक पॉलिटिकल हो, तो ये भी क्वेश्चन पूरा बनता है 7 नंबर में। पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो है क्या, तो यहाँ कीवर्ड्स हैं, वीकन्स इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशंस कौन से, किसे कहते हैं हम इंस्टीट्यूशन। सो लेजिस्लेचर इज इंस्टीट्यूशन, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज एन इंस्टीट्यूशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ सीएम। तो ये वीक कैसे, कोई सा भी अफसर है उसका ऑफिस है, ऑफिस ऑफ डीएम ऑफिस है। तो अगर करप्शन होगा तो ऑफिस का मतलब क्या है, व्हाट डज ऑफिस मींस, ऑफिस डज नॉट मीन द पर्सन, ऑफिस मींस द सेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटी,
ट्रांसपेरेंसी जितनी आपके पास है वो सारी चीजों से मिलकर ऑफिस है, इंक्लूडिंग द अथॉरिटी एंड पावर टू कंडक्ट देम, अथॉरिटी एंड पावर टू एग्जीक्यूट दोज ड्यूटीज एंड ऑल दोज थिंग्स। अथॉरिटी को नहीं कि डंडा उठाए किसी का भी सर फोड़ दिए, वो है ही नहीं आपके पास। देन अप्रोचेस टू मिनिमाइजिंग करप्शन, क्या होनी चाहिए और क्या है, क्या होनी चाहिए। तो आइडियलिज्म के ऊपर क्या है, कौटिल्य के बारे में एक छोटा सा है। जिस तरह से गुड़ का व्यापारी गुड़ खरीदने से पहले गुड़ को चखता है, स्वाद लेता है, उस तरह से आप करप्शन नहीं कर सकते। उसने नहीं खरीदा गुड़, स्वाद तो ले लिया। जिस तरह से एक परफ्यूम का व्यापारी परफ्यूम को सूंघता है, उस तरह से उसने पैसा तो नहीं दिया सूंघने का, आप करप्शन खत्म नहीं कर सकती। कौटिल्य कहता बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। इसका कंक्रीट सेंटेंस बना लेना एंडिंग के लिए। कौटिल्य का ये एग्जाम्पल इवन की अर्थशास्त्र में कहां दिया है वो निकाल लेना, और फिर तुम जितने लोग इसको देखेंगे, और अगर तुम्हें ये लिखने को आ गया और तुमने वहां उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर दिया, हो सकता है आप मैक्सिमम के करीब या मैक्सिमम मार्क्स ले जाओ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्क्स काटे जाते हैं। अगर आप एबले बन जाओगे ना कि ओ यार क्या लिखा है, सामने वाला देता है। बेसिकली बताऊं क्यों देता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है यूनिवर्सिटीज की कॉपीज को किस तरह से चेक किया जाता है। यूनिवर्सिटीज की जो कॉपीज होती हैं उसमें 100 बच्चे की कॉपी आई, 200 बच्चे की कॉपी, एक या दो बच्चे होते हैं, वो भी रेयरली होते हैं, जो वास्तव में पढ़ के लिखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो वो 100-200 का जो सेट है उसमें 1-2% जो बच्चा है, आप लोग वो है। अब सारी कॉपी के सेट के अंदर वो वाला लेवल आ गया, उसमें भी अप्लाई करना पड़ती है। नहीं तो अभी नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो लोग सीक्रेसी रखते हैं कि किसके पास कॉपी जा रही है, कहाँ की कॉपी जा रही है, बट हमें पता है क्योंकि क्लोजली रिलेटेड लोग हैं। तो एक अभी कहीं की कॉपी किसी ने जांची थी यूनिवर्सिटीज की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब उस पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो पेपर था, उस पेपर को छोड़ के इधर की भी कहानी उधर की भी कहानी, मतलब, और ऊपर से कहावत ये होती है कि भैया लिबरल मार्किंग कर देना, मतलब ऐसी गाइडलाइंस आती, कोई लिखी भी नहीं आती। लिखाई में तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स है कि आप पूरी तरह से जज करो, लेकिन यूनिवर्सिटी को चेक करना है, यूनिवर्सिटी को अपना स्टैंडर्ड बना के रखना है। हमारे इतना परसेंटेज पास होता है, वो पास कराया जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अपना स्टैंडर्ड बनाना। तो एक पूरा लूप होल है, बड़ा सारा, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है उसके अंदर। मैं तो यही बोलता हूँ, मुझे दे दो, एक भी पास नहीं होगा, और अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ ये याद रखना कि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप टॉपर है तो आप एमपीपीएससी के अंदर उन सारे टॉपर्स के साथ में बैठे हो, तो इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे बाबू, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। कहा था मैं, अप्रोचेस हो गया था। देन रोल ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली, विसल ब्लोअर्स। सोसाइटी जैसे कलेक्टिव विजिलेंस है, डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जो अभी बोल रहा था मैं आपसे, और दूसरे पॉइंट्स के ऊपर भी मैंने बात करी मीडिया के अंदर, जैसे मोरल करप्शन या कल्चर को मैंने ऐड करने की कोशिश करी थॉट्स के अंदर कि कल्चर के अंदर करप्शन कैसे आ रहा है। इसको देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से वहां एक बहुत बड़ी, अगर आज आप सर्च करोगे ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना। वो पोर्नोग्राफी कहाँ से आ रही है आज? पहले तो वो होता था कि वीडियो पार्लर के अंदर वो छुपा के रखते थे और उनसे जाके बोला जाता था भाई वाली फिल्में दे दो, फिर वीसीआर आएगा, फिर देखोगे। आजकल तो आपके हाथ में, आपको पोर्नोग्राफी देखना है, आप देख सकते हो। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इट मे इंक्रीज द लेवल ऑफ करप्शन, दैट इज द मोरल करप्शन तो है ही, आपका मोरालिटी वाला करप्शन तो आ ही गया। दूसरा है कि क्या हमारे जो लॉज हैं उनको तोड़ते हुए इनकी ट्रैफिकिंग हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पर एक महिला आईपीएस ऑफिसर थी, उन्होंने इसके ऊपर काम करना चालू करा था। वो एसपी थी रेलवेज में, एंड शी वर्कड ऑन दैट। जो गरीब बच्चे होते थे छोड़ दिए जाते थे, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। उन्होंने अपने यहाँ पर अपने एफर्ट डाल के स्कूल चालू करा दिए, प्लेटफॉर्म पर बच्चे रह रहे हैं, पता ही नहीं उनका कौन। सो दैट इज आउटरीच। आई रियली एडमायर हर वर्क्स। शी इज नाउ पीएचडी आल्सो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, रियली वर्क करती हूँ। सो
अगली चीज यहाँ पर एक और बोलूं, इसको अगर आप सर्च करोगे ना तो इंटरनेशनली बच्चों का जो पॉर्न है उसके ऊपर बताया जाता है कि जो मीडिया के ऊपर आप एक्सेप्टेंस में लेते जा रहे हो इसलिए सोसाइटी वीक होती जा रही, क्वेश्चन उठाने। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप 50-60s की फिल्में देखोगे ना तो उसके अंदर जिसे वो बोलते हैं आइटम सॉन्ग, ऐसा नहीं था कि उस टाइम आइटम सॉन्ग नहीं फंसाए जाते थे। अगर आइटम सॉन्ग है तो हो सकता है वो एडल्ट्स का सर्टिफिकेट मिल गया उसको उस समय में। तो वहां से आज आप देखिए, आज तो एक्सेप्टेंस लेवल पर आ गया वो। उस समय में और आज के समय में मतलब कुछ तो हीरो ऐसे हैं जो चुम्बन लेने पे ही नाम जाने जाते हैं, उनका एक्टिंग मालूम नहीं मुझे, मैंने एक भी फिल्म नहीं देखी, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ। एक्सेप्टेंस है और आप उसको बड़े आराम से बात भी कर रहे हो, तो जब आप बात कर रहे हो तो आने वाली जनरेशन इज गोइंग टू डाइजेस्ट इट। बड़े वालों ने उसको अपोज करा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद द प्रेजेंट जनरेशन, और प्रेजेंट जनरेशन इज स्लाइटली गोइंग अवे फ्रॉम द इथोस ऑफ अर्लियर जनरेशन। इसी को कहते हैं जनरेशन गैप परफॉर्मेंस के अंदर। तो एक जनरेशन गैप तो वो होता है कि बाप से बेटा, बेटे का बेटा, वहां पर एक जनरेशन गैप होता है टेक्नोलॉजिकल। सो आप अपने ही जीवन में कई टेक्नोलॉजिकल गैप्स देखते हो। तो जैसे पेजर, मेरे पास कभी पेजर रहा नहीं तो मुझे उसका फंक्शनैलिटी नहीं पता। एक आया था बीच में, बहुत चला था, सारे रईस लोग उसके लिए मरते थे, ब्लूबेरी, मेरे पास नहीं था, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। फिर आईफोन, मेरे दोनों बच्चों के पास आईफोन है ना, अपन वो एंड्रॉइड वाले। मैंने कहा भाई काम काम फंक्शनैलिटी, उनके लिए वो है कि वो कटा हुआ एप्पल दिखना चाहिए। मैंने कहा यार बेटा, कटा हुआ एप्पल तो अगर बिब्लिकल स्टोरी पढ़ोगे तो वो एडम वाले को सिग्निफाई करता है, पाप को सिग्निफाई करता है। वो वहां का है कंसेप्ट, है ना, भटकाया। तो माय थिंकिंग, माय लॉजिक, माय इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिंबल, इट मे गो देयर, ठीक है, कोई बात नहीं। सो रोल ऑफ मीडिया, सोसाइटी, फैमिली एंड विसल ब्लोअर्स, यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बहुत कंसाइज और बहुत ब्रीफ नोट्स हैं आपको आइडिया देने के लिए कि कहाँ इसका लक्ष्य होता है, क्या है वो नहीं है, वो मेरे नोट्स अलग हैं। देन मेजरिंग करप्शन, पता है मेरे 2 लेक्चर्स हैं मेजरिंग करप्शन पे, वो मैं आज मेरे लेक्चर भेज दूंगा तुमको करप्शन, क्योंकि ये करप्शन तुम्हारा काम है, फ्राइडे सैटरडे संडे खत्म कर दो, मंडे हमारी क्लास के अंदर इसके सारे जितने तुमने क्वेश्चन लिख सको अलग अलग टॉपिक पर, एक टॉपिक उठाना जो इंस्टीट्यूशनल है, जो पीवाईक्यू में आया है, पीवाईक्यू ही लेना। पीवाईक्यू का इंस्टीट्यूशनल क्वेश्चन जैसे लोकपाल पे आ गया हो, लोकायुक्त पे आ गया हो, ट्राई टू स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। अगर पहले तुमने सिंपल क्वेश्चन लिखा था तो वो सिंपल क्वेश्चन लेकर आ जाना, उसका एडवांस वाला भी लिख लेना, क्योंकि जो वर्क डन है इट इज डन, लेट अस मूव अहेड ना, हम आगे बढ़ते बढ़ते हम पीछे को इंप्रूव कर लेंगे। देन अगला है मेजरिंग करप्शन, मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल मेरा वजन जो है वो 2 मीटर है। अभी वो एक रील या शॉर्ट मेरे सामने आई थी, बड़ा बेसिकली क्या होता है ना, आप जेंडर रोल देखिए, कोर्ट्स में पापा की परी, कोर्ट्स में बोला है मैंने, एक्सेप्टेंस में आ गया। वर्ल्ड में कितने बड़े लीडर्स हैं, कितने बड़े सीईओज हैं जो महिला है, हमारे कितने मंत्री हैं जो महिला है। 140-150 करोड़ के फाइनेंस को संभालने वाली महिला, क्या पापा की परी कहोगे? दैट इज डिह्यूमनाइजिंग द जेंडर। मेरे हिसाब से मेरे लेवल के ऊपर से ये सोसाइटी के अंदर वो बेस तैयार कर देगा पापा की परी। ठीक है, आई एग्री टू दैट। हाँ, ये रिट्रीब्यूशन, हाँ 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 हाँ, इसी का परिणाम। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो उसमें वो एक लड़की पहुंचती पतंग की दुकान में, बोलते भैया 1 किलो पतंग दे दो। तो वो दोनों में बहस होती है, मैं इतने साल से चला, बोले नहीं कल ही तो लेकर देंगे, वो बोले 1 किलो पतंग दे दो। अच्छा जोक है वो, इट इज काइंड ऑफ दैट जोक, ठीक है। तो एक और तीसरा आता है, बोले तेरा क्या जा रहा, तो तोल के दे दे, ठीक है, हो गया जजमेंट, ठीक है ना, उसको आप। फिर बंदी बोलती है अच्छा भैया आप 2 लीटर मांझा भी दे दो। सो मेरा तात्पर्य यहाँ पर उस जोक से इन शब्दों को निकालने का ये था, क्या आप करप्शन को वास्तविकता में मेजर कर सकते हो? क्या वो टेंजिबल है? क्या वो बर्तन में आ सकता है? यू कैन नॉट मेजर। सो जब हम करप्शन को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते तो यहां सबसे टेढ़ा काम बनता है कि परसीव कैसे करते हो आप।
करप्शन है कहाँ, किस चीज को एथिकली करप्ट आप मान रहे हो, लीगली करप्ट आप मान रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अफसर सिपाही भी हैं, मेरे अफसर फॉरेस्ट के अंदर फर्स्ट गार्ड्स भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स छोटी पोस्ट पे भी गए हैं, बहुत सारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ऊंचाई वाली पोस्ट पे भी हैं। तो एक सिपाही ने मुझसे कहा कि बोले अरे सर गाड़ी नहीं है उसके पास, उस समय नहीं थी। हमने कहा तुम्हें बड़ी जल्दी आएगा पैदल आ। अरे सर वर्दी में था ना, वहां से हाथ दिया बैठ गया, भाई इतना तो हमारे लिए चलता है। Now it can be construed as corruption and it cannot be construed. दोनों चीजें हैं इसमें, दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला है, आपको तुरंत पहुंचना है, तो यस यू कैन हैव, जो रिसोर्सेज आपको मिल जाए आप ले सकते हो, बिकॉज फॉर द बेटर गुड। पर्सनल व्यक्तिगत तौर के ऊपर अगर आप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, एम आई अगेंस्ट इट, एम आई नॉट अगेंस्ट इट, जिसे हम कहते हैं ना एक्सपांडिंग द एक्सेप्टेबल लिमिट्स और एक्सपांडिंग द परमिसिबल लिमिट्स। आइडियलिज्म प्रैक्टिस में नहीं चलता। आइडियलिज्म कागज पे कुर्सी तोड़ने पर और विचार गोष्ठियों में मंथन करने पे चलता है, या वो प्रवचन में चलता है। प्रैक्टिस में एप्लीकेबल है, परमिसिबल लिमिट में है। आप जहां तक, आप कम से कम इतना ऑफर तो कर सकते हैं कि या सामने वाला मना कर देगा तो बहुत अच्छा। अरे अरे नहीं भैया आप सेवा कर रहे हो राष्ट्र की यार, आप ऐसे, अब आपने वो दिए ही नहीं, आपने ये मान लिया कि ये तो मेरा ड्यू है, यानी ये तो मेरे को मिला हुआ है, तो वो गलत है। दैट इज काइंड ऑफ द बैलेंस व्हाट वी हैव। तो क्या ये मैटर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर है? यस इट मे बी देयर, बट अगर आप उसको जस्टिफाई करते हैं, बोले साहब टीआई साहब ने एकदम से फोन करके बोल दिया था कि तुरंत सब लोग पहुंचो, अब सब साधन ही नहीं है, मैं दौड़ के आऊंगा तो मैं तो बूढ़ा आदमी क्या करूं, हाथ दिया सब बैठ के आ गया, पैसे भी नहीं थे, सब नहीं दे पाया, और सब देता भी तो सरकार मुझे नहीं देती। इट्स ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के अंदर देखिए, पुलिस का एक एग्जाम्पल इसलिए है, आई हैव क्लोजली ऑब्जर्व पुलिस, बचपन से हम थानों में रहे, थानदार की औलाद थे, टीआई की औलाद हो गए, फिर डीएसपी की औलाद हो गए, बहुत क्लोजली ऑब्जर्वेशन है। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन वाली पद्धति उस टाइम पर इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज मैं हर एक फेज को इवेल्युएट कर सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर। सो दादा डिप्टी कलेक्टर थे, तो वो वाला फेज भी है हमारा कि पुलिस वाले उनके सामने कैसे खड़े होते हैं, पुलिस वाले पुलिस वालों के सामने कैसे खड़े होते हैं। सो सारे फेजेस दिखे हुए हैं। सो एक असिमिलेशन होता है। अगर मैं इथिक्स उठा रहा हूँ, इथिकल कंडक्ट, तो उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट उठा रहा हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अगर मैं करप्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ, सो वर्ड यूज जो करना है, मैंने जो अभी एक शब्द सेंटेंस बोला था लिमिट्स के ऊपर, परमिसिबल के बोल, एक्सटेंडिंग द लिमिट्स, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दोगे, जिसे कहते हैं अगर बागुड़ खेत खाने लगे तो बागुड़ काट दी जाती है। बागड़ लगाइए खेत की बाउंड्री पर, थोड़ा सा खेत उसका है, समझ गए बात। अगर वो बड़ी हो गई तो आप बाढ़ काटोगे, खेत के अंदर नहीं घुसने। तो जब करप्शन या परमिसिबल लेवल ऑफ लिमिट्स क्रॉस करने लगता है, देन इट इज कंसिडर्ड इंजूरियस। उसी तरह से जैसे कौटिल्य का काम कहा था मैंने, उसी तरह से जो एग्जाम्पल दिया था कि सुगंध आपने सूंघी, आपने यूज नहीं किया, इट इज करप्शन काइंड ऑफ। कि हम बेच क्या रहे, सुगंधी तो बेच, सुगंध क्या जाती, नाक में जाती, तो बिना खरीदे आपने सूंघ लिया, वो वाला काम है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय टेंजिबल मींस, कितने किलो है, कितने लीटर है। इस पे मेरे लेक्चर्स देखना है, इसमें बहुत तगड़े लेक्चर्स है, इसका कंसेप्ट बनाना बहुत मेहनत करी थी मैंने, मैं आज भेज दूंगा पूरी प्लेलिस्ट तुमको, ठीक है। देन लास्ट है लोकपाल लोकायुक्त और यूएनसीसी। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे सेक्शंस डाल दिए कि एनसीईआरटी, अब इसके अंदर तो नोट्स थे इसलिए मैंने इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, आईसीएसई, इग्नू, कि कहाँ से आप थोड़ा थोड़ा चीज थॉट पे समझ सकते हो। 2-3-4 कोट डाले हैं, जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, प्लेटो और स्वामी विवेकानंद का। और फिर को रिलेशन विद ब्रॉडर थीम्स, एक ब्रॉडर थीम है नेशन बिल्डिंग, वो कहाँ है, लेकिन पार्ट बी में है,
तो मैंने जंप मारा है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वहां नेशन बिल्डिंग को देखोगे तो करप्शन इज अ रूट कॉज ऑफ एंटी नेशनल सेंटिमेंट। तो उसको वहां जोड़ा है, गवर्नेंस के साथ मैंने इसको जोड़ा है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, डिजिटल कॉपी इसकी, है ना, डिजिटल अरेस्ट। ओके, चलो अब तुम्हारे क्वेश्चंस देखिए।